स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है बकरी दो गांव खा गई। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है कि बकरी दो गांव खा गई, क्योंकि राजा किसी किसान के पास आता है और किसान राजा की सेवा करता है और अतिथि सत्कार करता है। तो राजा एक पत्ते पर उस किसान के नाम दो गांव लिख देते हैं, वो पत्ता बकरी खा जाती है। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है कि बकरी दो गांव खा गई। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था और लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर ये समाचार बादशाह अकबर तक पहुंच गया। तो बादशाह ने क्या किया कि उस दरबार में उस व्यक्ति को बुलाया और उस आदमी को बादशाह ने देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसने बादशाह की सेवा की थी। तो बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए हुए थे और बहुत थके हुए थे। तो वो आदमी उन्हें गन्ने का रस लाकर देता है अपने खेत से और उससे कहता है, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? तो वो किसान कहता है, हाँ हाँ बैठिए, मैं भी लाया। अकबर उस पेड़ की छाया में बैठ जाता है और किसान खेत में गया और गन्ना तोड़ा और गन्ने का रस लोटे में भरकर ले आता है। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो खुश हो गया और उसने कहा, अरे वाह, ये तो रस, हमने ऐसा रस कभी पहले पिया ही नहीं है। ये तो केवल गन्ने का रस ही नहीं है, ये उसने बताया किसान ने कि ये सिर्फ एक गन्ने का रस है। तो अकबर को बहुत आश्चर्य होता है और वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आश्चर्य की क्या बात है, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। वो किसान ये नहीं जानता कि यही हमारे बादशाह अकबर हैं। वो अनजाने में ही कहता है कि अरे ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है श्रीमान, अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने का रस इतना ना निकले। अच्छा कितना लगान देते हो? कौन पूछता है? अकबर। जी लगान तो केवल 25 पैसे ही देना पड़ता है। केवल 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत में तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते इसका लगान बढ़ा दूंगा, वो अपने मन में सोचता है अकबर। और कुछ देर इधर उधर बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान जैसे ही लोटा लेकर चलता है, उसने गन्ना तोड़ा और एक लोटा भरने की कोशिश की, लेकिन वो उसका लोटा नहीं भरता है। और उसी दिन के बाद वो एक दिन 4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला और फिर भी लोटा नहीं भरा। तो अकबर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार तो इतनी देर इसने कर दी। तभी किसान मुँह लटकाए हुए आ गया और लोटा बादशाह की ओर बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कौन कहता है बेटा? अकबर कहता है उस किसान से। तो वो किसान कहता है, कुछ नहीं श्रीमान, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई, उसी का प्रभाव है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। आदमी की नीयत में अंतर आने से क्या पेड़ पौधे का भी प्रभाव पड़ जाता है? जैसे वो साधारण किसान एक बादशाह को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हो। जहाँ नीयत अच्छी होती वहाँ उन्नति होती है, भंडार भरा रहता है और लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर कहता है, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान कहता है कि बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया बादशाह? वो कहता, नहीं, तुमने मुझे एक बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी मुझे नहीं सिखा पाए। मैंने तुम्हारे खेतों की लगान बिल्कुल माफ़ कर दी है। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। तो किसान जाता है और अपने खेत में और वो लोटा भर के रस ले आता है। अब वो खुश हो जाता है और लोटा आगे बढ़ा देता है। जब अकबर रस पीता है और पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, तुम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का आदेश लिख रहे हैं, कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा ले जाना। कौन कहता बेटा? अकबर कहता है उस किसान से। तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध इन गाँव के आमदनी से हो जाएगा। आपका बेटा ये लेक्चर फिनिश होता है, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा, आपका होमवर्क है, ये शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।